हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आनुवंशिकी रोग सिकल सेल। ठीक है, सिकल सेल रोग का नाम आपने सुना होगा। छत्तीसगढ़ की कुछ जातियों में यह बीमारी पाई जाती है। आइए जानें आखिर सिकल सेल रोग या सिकलिंग रोग क्या है। सिकल सेल रोग शरीर में लाल रक्त कणों में हुए जन्मजात परिवर्तन के कारण होता है। इसमें गोलाकार लाल रक्त कण हंसिया के आकार के हो जाते हैं और अंग्रेजी में हंसियों को सिकल कहते हैं। सामान्य लाल रक्त कण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, जबकि हंसियाकार हो जाने के कारण ऑक्सीजन के परिवहन में कमी हो जाती है। साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों को महीन रक्त वाहिनियों में गुच्छा बनाकर फंस जाते हैं, जिससे उस अंग के कार्य में रुकावट और दर्द होने लगता है। यह बीमारी सामान्यतः उन भूभागों में पाई जाती है जहां मलेरिया अधिक होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मलेरिया परजीवियों से बचने के लिए लाल रक्त कणों ने अपने सामान्य आकार में परिवर्तन कर इस प्रकार का रक्षात्मक रूप धारण किया होगा। ठीक है, अब बताया गया है लाल रक्त कोशिका और हंसियाकार लाल रक्त कोशिकाओं में अंतर। तो पहला, ये गोलाकार होते हैं, ये हंसियाकार होते हैं। सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं में मुलायम व लचीले होते हैं और हंसियाकार में लचीलेपन कम होता है तथा कड़े होते हैं। सामान्य लाल रक्त में रक्त वाहिनियों में आसानी से बह सकते हैं, जबकि हंसियाकार लाल रक्त कोशिका में रक्त वाहिनियों में गुच्छों के रूप में जाते हैं। सामान्य लाल रक्त में बनने के बाद 120 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि हंसियाकार में जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इनका जीवन 20 दिन का होता है। अब आता है सिकल सेल के लक्षण। एनीमिया अर्थात खून की कमी के कारण शरीर का रंग सफेद दिखाई देता है। जल्दी थकान और सांस फूलना, चिड़चिड़ापन, खान पान में अरुचि, हाथ पैर की उंगलियों में जोड़ों में सूजन तथा दर्द। ठीक है, ये इसके लक्षण है। इसी प्रकार है बार बार बुखार और सर्दी होना, तिल्ली प्लीहा स्प्लीन का आकार बड़ा हो जाना, बच्चों के विकास में रुकावट आना। सिकल सेल के रोगी को क्या करना चाहिए? खूब पानी पीना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, हर माह रक्त की जांच कराना चाहिए और रक्त की मात्रा में वृद्धि के लिए चिकित्सक की सलाह से दवा लेना चाहिए। सिकल सेल रोग से बचाव कैसे? यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी के 2 प्रकार होते हैं। पहला है सिकल सेल वाहक, दूसरा है सिकल सेल से पीड़ित रोगी व्यक्ति। सिकल सेल वाहक सामान्यतः स्वस्थ रहता है, इनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सिकल सेल वाहक को स्वयं भी यह मालूम नहीं होता है कि वह सिकल सेल रोग का धारक या वाहक है। सिकल सेल वाहक जब किसी अन्य वाहक या पीड़ित रोगी से विवाह करते हैं तो सिकल सेल पीड़ित संतान के होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि 2 सिकल सेल रोगी आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चे सिकल सेल के रोगी होंगे ही होंगे। अतः विवाह पूर्व लड़के लड़कियों के इस रोग के संबंध में रक्त जांच की रिपोर्ट अवश्य देखना चाहिए। अब आता है इनके उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, रेबीज के प्रमुख लक्षण क्या है? मैं बताया था पिछले वीडियो में। रेबीज के प्रमुख लक्षण है हाइपोफोबिया अर्थात जल से डरना, पानी से डर लगता है, तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, बेचैनी होती है, गले में अवरोध के कारण आवाज़ दबी दबी तथा नाड़ियों के फटने से लकवा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, एड्स के विषाणु का पूरा नाम लिखिए। तो सुनिए, एड्स के विषाणु का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV कहते हैं। सिकल सेल के लक्षण, सिकल सेल के लक्षण अभी मैं बताया हूँ, मैं वही है। ठीक है, जल्दी थक जाना, सांस फूलना, चिड़चिड़ापन, खान पान में अरुचि, हाथों की उंगलियों जोड़ों में सूजन, दर्द। ठीक है, और बार बार बुखार और सर्दी होना, तिल्ली प्लीहा का आकार बढ़ जाना, बच्चों के विकास में रुकावट आता है। अब आता है सामान्य लाल रक्त कोशिका और हंसियाकार रक्त कोशिका में अंतर। ये आपके बुक में दिया है, अभी कुछ समय पहले इसी वीडियो में मैंने बताया है, उसको लिखना है आपको। ये आपके बुक में दिया है, इसी को आपको लिखना है और
बताना है, याद करना है। ठीक है। अब आता है टीकाकरण। टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी जीव में किसी रोग के प्रति, टीकाकरण तालिका यहाँ पे दिया गया है पुस्तक में, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, कितने कितने मतलब समय में कौन कौन सा टीकाकरण होता है, यह यहाँ तालिका में दिया है, इसको आप लोग पुस्तक में दिया है, पढ़ लेंगे। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग खालिस्तान सही जो